हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो मुझे एब्रप्टली बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। हम लोगों ने थर्ड केस डिस्कस नहीं किया था। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कुछ केसेस देख रहे थे। बेसिकली हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन, और हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस किए थे जहां पे 2 चार्ज है, एक चार्ज को फिक्स्ड कर दिया। पहला केस जो था, एक चार्ज को फिक्स कर दिया और एक चार्ज को मूव कराया, उसके पास दोनों सेम पोलरिटी के हैं तो रिपेल करेगा और एक डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा। वो जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। उसी को निकाले हैं हम लोग फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या किए? सेकंड केस में दोनों को फ्री छोड़ दिया, एक को फिक्स नहीं किया तो दोनों मूव किए। फाइनली जब दोनों के बीच में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कब हुआ? जब दोनों का वेलोसिटी एक हो गया। एक तो पहले रुका हुआ था, पहले का एक तो रुका हुआ था और एक को वेलोसिटी से दिया है, एक वेलोसिटी से छोड़ा गया है। तो एक टाइम आएगा, उसका भी जो रुका हुआ था उसका भी वेलोसिटी बढ़ेगा और इसका घटता जाएगा, और एक कुछ देर बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम होगा। तब दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इज दैट क्लियर? अभी थर्ड केसेस है, अभी भी 2 चार्ज है, दोनों को फ्री छोड़ा गया है, बट इसमें क्या है? दे आर नॉट इन द सेम लाइन। फ्री चार्जेस मतलब बोथ आर फ्री चार्ज, ठीक है, फ्री चार्ज लिख रहा हूं, बट नॉट इन सेम लाइन, बट नॉट इन सेम लाइन। अच्छा, अब देखो, एक चार्ज है Q1 और दूसरा वाला चार्ज में ऐसे रख रहा हूं, इससे d डिस्टेंस नीचे, Q2 चार्ज को, इसका मास m ले रहा हूं और ये कुछ ये ऐसे जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u ले रहा हूं, ठीक है, जाएगा जाएगा जाएगा, बट ऐसे मूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये R0, ये है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक। बट यहां पे जब वो होगा, इसका वेलोसिटी में v ले रहा हूं, ठीक। अब देखो, इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये इसको फोर्स देगा, ऐसे फोर्स देगा, मास m ले रहा हूं, ये फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो लाइन सेम होना चाहिए। डिंग 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 डिंग, ऐसा ये फोर्स देगा। और ये फोर्स इस चार्ज के बीच में से, मतलब इट इज मूविंग, फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स इससे पास हो रहा है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉर्क हियर। तो एंगुलर मोमेंटम इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे जब वो यहां पे था, और एंगुलर मोमेंटम इसके रेस्पेक्ट में जब ये चार्ज यहां पे आ गया, ये दोनों एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आई मीन दोनों एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, because angular momentum is conserved because there is no torque acting on this system। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? MUD क्यों? बिकॉज अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है और ये d डिस्टेंस है और ये q चार्ज है, इसके रेस्पेक्ट में बोला है, दिस इज द, तुम r बोलोगे, r ठीक है, मगर I टेक परपेंडिकुलर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mv परपेंडिकुलर, जब v परपेंडिकुलर r, या तो फिर mv r परपेंडिकुलर, दोनों सही है। यहाँ पे r परपेंडिकुलर लिया है हमने, ये r है, r का परपेंडिकुलर ये d है, तो MUD इक्वल टू MV R नॉट। तो यहां से mm कैंसिल हो गया, तो मुझे v का वैल्यू हो जाएगा UD बाय R नॉट। v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, जो कि पहले किया था हम लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, ठीक।
व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, अभी कोई इंटरेक्शन है नहीं दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैं बोला हूं ना, पहले का दो जो केसेस है तुम लोगों को पता चल जाएगा वहां देखोगे तो, ठीक। फिर हाफ, फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट। मुझे यहां से आर नॉट चाहिए, और वी भी देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है और यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। v का वैल्यू यहां से मिल जाएगा मुझे, मतलब v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा। ये अगर मैं पूरा एक्सप्रेशन निकालने जाऊं तो एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्सप्रेशन में नहीं जाऊंगा मैं। तुम लोग अगर चाहो तो एक्सप्रेशन निकाल भी सकते, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते तुम लोग, ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क, ठीक है ना। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर। चलो एक चीज बता देता हूं कि कैसे करोगे इसको, के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट, ठीक। आप देखो मुझे आर नॉट चाहिए, बाकी चीज तो कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया सी। यहां पे देखो इसको इधर लेके आ जाओ या फिर ऐसे रख दो, हाफ एम यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस हाफ, मिटा रहा हूं थोड़ा सा, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर तुम देखो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। वन बाय आर नॉट स्क्वायर को तुम वन बाय आर नॉट को एक्स ले लो, तो वन बाय आर नॉट स्क्वायर या वन स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वन बाय आर नॉट को एक्स प्लस दिस एक्स माइनस सी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ट्रीट करके उसका वैल्यू निकालोगे। ये होमवर्क रहा, इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? चलो वेरी गुड। ये तीन केसेस हम लोग पहले का वीडियो लेके ये तीन केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, ये होमवर्क रहा, तुम लोग कंप्लीट करके मेरे को दिखाओगे, ठीक है ना। अच्छा खासा एक्सप्रेशन आएगा, और ज्यादा अगर एक्सप्रेशन नहीं भी निकालते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट कराया मैं, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन देखता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड, टू charges are placed, two charges are placed are distance apart initially having charges q and twice q, q and twice q of same mass, दोनों का मास क्या ले रहा हूं मैं, सेम, ठीक है ना। Two charges are placed are distance apart initially having charges q and twice q of same mass and released. Find the speed. Find the speed. सेम मास लेते, अलग अलग लेते तो अच्छा लगेगा। ऑफ सेम ऑफ मास m1 एंड m2, m2 देखो m1 एंड m2, नहीं जब बोलोगे तुम लोग ये सर ऑल टाइम सेम मास इजी इजी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग को, डिफिकल्ट कैलकुलेशन देते हैं, सही बात है। इस बार m1 m2 ले लिया। चलो फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ each mass when they are twice are distance apart. कितना distance apart? Twice are distance apart. चलो वेरी गुड, कर लोगे, करेगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, उतार लो, फिर मैं जाता हूं आंसर पे।
ठीक है ना, उतार लिया हो, पॉज करके उतार लो जिसको उतारना है। फिर देखो, तो पहले क्या बोला है, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है ट्वाइस Q, इसका मास है m1, इसका मास है m2, दोनों के बीच में r डिस्टेंस अपार्ट है, दोनों को ऐसे पकड़ के रखा इनिशियली, फिर रिलीज छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को फोर्स देंगे, ये इसको फोर्स देगा, ये इसको फोर्स देगा, दोनों अलग अलग, ये फोर्स F हुआ तो ये ट्वाइस F, हाँ या ना? अरे गलत नहीं रे, दोनों फोर्स क्या देगा, सेम फोर्स देगा रे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सेम फोर्स देगा दोनों एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, गलती नहीं करना, ठीक। आज दिया तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी अभी तो 0 था, बढ़ना स्टार्ट करेगा, और मान लो कि दोनों ट्वाइस आर डिस्टेंस एफर्ट हो गया है, ये ट्वाइस क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, अब ट्वाइस आर डिस्टेंस पे ये इसका एक वेलोसिटी होगा v1, इसका मास m1, सॉरी v2, इसका मास m2 था, ये m1 और v1 है या नहीं। अब बोला ये v1 v2 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये है सिचुएशन तुम्हारे सामने, जो क्वेश्चन दिया था उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया विद डायग्राम, इज दैट क्लियर। अब देखो, तो पहले के केस में यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन बोथ, देखो कंजर्वेटिव फील्ड है तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यार, सिंपल बात है, सिंपल लगा दो, क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे यार देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ही नहीं, इट इज रिलीज, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था इन लोगों का, ये भी जीरो, ये भी जीरो, रिलीज किया गया है, दोनों का वेलोसिटी इनिशियली कुछ भी नहीं था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी था k q ट्वाइस q बाय r, वेरी गुड। व्हाट इज द मास का वैल्यू लोगे क्या, छोड़ो मास का वैल्यू m1 m2 लेते चलो, बात नहीं, k काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, अरे एक का हुआ या दोनों का होगा, दोनों का होगा, अब दोनों में पोटेंशियल एनर्जी होगा या नहीं होगा, होगा, ट्वाइस आर डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस थोड़ी ना है, तो होगा, तो ये हो जाएगा k q इनटू ट्वाइस q बाय ट्वाइस r, खत्म, है ना। क्या चाहिए था मुझे, v1 v2, बट यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो क्या लगा सकते हैं, हमको पता है दोनों को एक ही सिस्टम मानेंगे, दोनों मिलके एक सिस्टम है, तो ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है, मतलब सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम m1 v1, एक इधर गया, एक इधर गया, एक को पॉजिटिव लिया तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। इनिशियल मोमेंटम जीरो, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली पूरा सिस्टम का मोमेंटम जीरो, फाइनली मोमेंटम m1 v1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिकॉज एक राइट में गया तो दूसरा लेफ्ट में गया, तो ये हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, दो इक्वेशन मिल गया मुझे, एक और एक, और यहां से मैं वैल्यूज पुट करके मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटीज, हाँ कि ना, हाँ कि ना, निकाल सकते हैं। अब मुझे v मान लो क्या, जो भी निकालना है यार, m2 बाई m1 v2, है ना, पुट कर दो वहां पे, v2 एक्सप्रेशन निकल जाएगा, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाई आर, है ना, और माइनस यहां से यहां ये टू कैंसिल कर दिया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, और ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर के जगह पे बिठा दूंगा m2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर, और ये v2 स्क्वायर, v2 भी अजीब लिखता हूं मैं, हाफ m2 v2 स्क्वायर, गजब, हो गया, हो गया, ऊपर वाला मिटाते हैं, इतना नीचे नहीं लिखूंगा, चलो
ऊपर वाला मिटा देते हैं, इधर देख 2kq² माइनस kq² क्या हो जाएगा, kq² इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा इधर एक एक, ठीक। एक्चुअली क्या करेंगे, v² को कॉमन ले लेंगे, v² को, अच्छा हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, चलो वेरी गुड। और क्या कॉमन ले सकते हैं देख लो, m2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। हाफ m2 v², हाफ m2 v² कॉमन ले सकते हैं, हाफ m2 v² कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड। और हाफ m2 v² जैसे कॉमन ले लिया, यहां पे रह गया और एक m2 प्लस 1, अरे यार नहीं यहाँ पे m2 नहीं रहा, सॉरी, नीचे m1 है ना, नीचे m1 है, वेरी गुड। तो यहां से मैं निकाल सकता है kq²/r हाफ m2 v², याना m1 m2 प्लस m1, वेरी गुड। और मिटाओ, और मिटाओ, क्या कर सकते हैं, ट्वाइस kq²/r, m2 ऊपर m1, नीचे और एक आएगा m1 प्लस m2, वेरी गुड, आ गया। और ये हो जाएगा v², कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से v2 निकलेगा, v2 आ जाएगा रूट ओवर ऑफ ट्वाइस kq²m1 डिवाइडेड बाय m2 डिवाइडेड बाय r m2 m1 प्लस m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो v2 निकल गया, v1 निकल जाएगा, बिकॉज m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यहां पे पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ। चलो वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या और क्वेश्चन, चलो सिंपल 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 क्या मिलेगा, m1 और m2 का वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो बस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 charges having, थोड़ा इजी करते हैं, सेम मास एंड चार्ज of same polarity are placed at 3 corners of an equilateral triangle having side A, having side A, and then released. Find the velocity of, speed, velocity की बात है, speed of each mass when the separation between them is twice A। पहले तो क्वेश्चन उतारो, फिर मैं बताता हूं क्या है क्वेश्चन, उतारो। उतार लिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला क्या है क्वेश्चन में, देखो बोला है 3 चार्ज है
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, 3 चार्ज है क्यू क्यू क्यू, और ये ए, और ये चार्जेस हैं, याद रखना, और सबका मास भी सेम है। एक चीज देखो, सब एक दूसरे को फोर्स देंगे या नहीं? इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? ये इसको पुश करेगा इधर ऐसा, इस लाइन में, इसको ऐसा लाइन में, ये ऐसे ही मूव करेगा, ये ऐसा ऐसा, और ये ऐसे ही मूव करेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे ही मूव करेगा। मतलब कुछ देर बाद मैं मान सकता हूं कि ये ऐसा एक पोजीशन में आ सकता है, ऐसा एक पोजीशन में आ सकता है, ऐसा एक पोजीशन में आ सकता है। अगर मैं ट्रायंगल फिर से बनाऊं तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक। और तब ये डिस्टेंस ट्वाइस हो सकता है ना? ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। मतलब पहले छोटा ट्रायंगल, और फिर अगर मूव करता हुआ गया ये लोग ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे मिल सकता है कुछ ऐसा ट्रायंगल, है ना? मान लो ये, तब उन लोगों का स्पीड क्या है? सबका सेम स्पीड होगा, सबका सेम मास है, बिकॉज फोर्स सेम तो लगेगा ही तीनों में, तीनों का फोर्स सेम लगेगा, तीनों का मास सेम है, तीनों एक्सीलरेशन सेम होगा, तो तीनों सेम स्पीड अटेंड करेगा। तो एक निकालने से बाकी सबका सेम हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं इसी चीज को। मतलब एक सिचुएशन है, और एक छोटा वाला लेता हूं यहां पे ही, टिंग 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 टिंग, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ठीक। तो पहले जब छोटा वाला था तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना तीनों का, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। मतलब तीनों का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल, ये इनिशियल वाला केस है और ये फाइनल वाला केस है या नहीं? बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, नहीं आने का कोई वजह नहीं मिल रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है? चलो, इनिशियली दे आर प्लेस्ड, दे आर जस्ट रिलीज, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब 3 सिस्टम मैंने बताया ऑलरेडी, मल्टीपल सिस्टम का लास्ट वीडियो से पहले वाले वीडियो में, ठीक। उस वीडियो में अगर बताया है पोटेंशियल एनर्जी, पहला जो चार्ज को लाया जाता है कोई वर्क डन नहीं होता, फिर दूसरा चार्ज को लाया गया ए डिस्टेंस पे तो वर्क डन होगा, और वो वर्क डन क्या था? के Q1 Q2 बाई ए, है या नहीं? फिर नेक्स्ट जो होगा, और एक थर्ड चार्ज को लाया गया है यहाँ पे, तो इससे भी ए डिस्टेंस पे, इससे भी ए डिस्टेंस पे। अब वर्क डन 2 की वजह से होगा के क्यू बाई ए, के क्यू, अरे क्यू नहीं, क्यू स्क्वायर बाई ए। मतलब 3 की वजह से 3 टर्म आ रहा है, टोटल वर्क डन हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, मतलब 3k square by a, that is the total work done, and this work done is stored as potential energy. This work done is stored as potential energy. तो बिंदास निकालो अभी, ये देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3k square by a, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, सबका वी, सबका मास एम, तो लिख सकता हूं 3 इंटू हाफ mv स्क्वायर, यही स्पीड होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अरे होगा 3k स्क्वायर बाई भी ट्वाइस है, बस यही याद रखना है, क्या है? ट्वाइस है। काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। -3k स्क्वायर बाई ट्वाइस है, और ये हो गया 3 हाफ mv स्क्वायर। देखा जाए तो 3 सबसे कैंसिल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा k स्क्वायर बाई ट्वाइस है। अरे यार ये भी तो कैंसिल होगा या नहीं? तो हो जाएगा k स्क्वायर बाई ma।
ए एक्सेलरेशन नहीं है, एम ए डिस्टेंस है, डिवाइडेड ए वी, ए हो गया वी। दिस इज द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द चार्ज। चलो वेरी गुड। हाँ या ना, समझा या नहीं समझा? नहीं समझने आया ये सिंपल सा क्वेश्चन तो तुमको पता है क्या करना है? घर के आईने में जाके देखना और बोलना मैं ऐसा क्यों हूं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन तुमको करना आना चाहिए बच्चों। थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे तो तुम लोग अच्छा कर सकते हो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैं ज्यादा और कुछ नहीं, हम लोग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी से अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जाएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, basically it is the characteristic property of it is a characteristic property in a electric field, in a electric field at any particular point in the field, ठीक है ना? at any particular point in the field। ये प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं। देखो अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के था। फोर्स दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन था, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स देता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? सिंगल प्रॉपर्टी, मतलब किसी एक चार्ज का स्ट्रेंथ बताता था। पोटेंशियल भी किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही प्रॉपर्टी है, ठीक? अब देखो बेसिकली फोर्स दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल एक चार्ज उसका स्ट्रेंथ बताएगा, फोर्स दो चार्ज का मिला के स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक? उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम दो चार्ज के बीच में Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी ये है कि Q1 Q2 R, जब Q1 एंड Q2 क्या है? R डिस्टेंस पे है। ये पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी of both the charge, whereas मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए किसी एक चार्ज का। Q1 का पोटेंशियल क्या है? यहां पे कोई भी चार्ज Q का पोटेंशियल एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल क्या है वो बताता है। देखो हम लोगों ने ये देखा पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या देखा था कि Q1 चार्ज एक है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज को लाया जाता है ना? Q2 फील्ड को लाया जाता है, जो लाने के लिए जो वर्क डन होता है that work done is stored as potential energy between the two charge or in the system। but what about इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कोई भी एक पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल बता रहा है। उस पॉइंट का क्या बता रहा है? पोटेंशियल बता रहा है। इस पॉइंट P में क्या पोटेंशियल है इस रीजन का, इसको निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? मान लो एक चार्ज है Q, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर मैं एक Q चार्ज को लेके आता हूं इसके फील्ड में, तो इसका और इसका दोनों का मिला के एक R डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक? इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग बोथ द चार्जेस, इन असेंबलिंग बोथ द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी। और अगर मैं ये Q चार्ज नहीं लाके यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाता, क्या चार्ज लाता? इस Q चार्ज का वैल्यू यूनिट होता और ये पॉजिटिव होता, ठीक है ना?
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। सिंपलेस्ट डेफिनेशन में क्या बोलूंगा मैं, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज का हो या कि दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब एक चार्ज को मैं इंफिनिटी पॉइंट से यहां पे लाना विल डिटरमाइन द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बताएगा। मान लो तो अभी हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसाइड करते थे ये एक सोर्स चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक चार्ज को मैंने यहां पे लाया तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ के क्यू बाय आर। ठीक, आर डिस्टेंस, बट मुझे चाहिए क्या पोटेंशियल, वो क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने से, क्यू चार्ज को लाने से इतना एनर्जी होता है। अगर मैं यूनिट चार्ज को लाता हूं, यूनिट चार्ज का वैल्यू क्या होगा, अगर यूनिट चार्ज को मतलब क्यू का वैल्यू 1 ले लो या फिर क्यू से इस पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ क्यू से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा के क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू, ये हो गया के क्यू बाय आर। मतलब इस चार्ज का पोटेंशियल, बिकॉज इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये क्यू का पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे इतना होगा, solely defining the electric field of that charge, कैपिटल क्यू का बात कर रहे, सोर्स चार्ज। तो हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से एक तो लिख सकते हैं इट इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव charge. It is the interaction energy of a unit positive charge at that point in a region of electric field. या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं it is the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a region in electric field. ठीक है, ये दो डेफिनेशन लिख सकते हैं। दैट इज, फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिख सकते हैं इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a point in a region of electric field, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली हम लोग अगर पूछे फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज, कोई भी एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज Q, इसके r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो मुझे पता है कि इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लाता हूं अगर इंफिनिटी से, और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, मतलब व्हाट इज द अगर मैं क्यू चार्ज को लाता हूं, इफ क्यू चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P O at a distance R from Q, in the electric field of Q, then potential energy is given by, potential energy
is given by U equal to KQ by R, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक। Then potential of charge Q at a distance R will be given by V, it is denoted by V, U by Q। U क्या हो गया, Q by R divided by Q कैंसिल, so this is, मतलब कोई भी चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल मुझे कितना मिलेगा, KQ by R। एक चीज और बता दूं मैं तुमको, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, बेसिकली इट इज अ वर्क डन एंड व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो स्केलर। What about potential? Obviously, it is also defined. It is basically energy only for a unit positive test charge. So it is also scalar. So all these are scalar. So if you, अगर मैं पूछूं what is a, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, KQ by R, खत्म। कौन से डायरेक्शन में किधर, ये सब डिफाइन का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एप्लीकेशन में जाएंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।